सुप्रभात छात्र मित्रों। कल हम देख रहे थे उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा हुआ ये पाठ, जो कि एक कैसा है, हास्य कथा है। क्या है वो? एक हास्य कथा। कल हम पुस्तक क्रमांक 3 पर देख रहे थे, आज उसके आगे शुरू करेंगे। मियाँ बालिस्ते ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया। सुपारी जैसा मतलब इतना, एक तो पहले वो मियाँ बालिस्ते मतलब क्या, छोटा, बित्ते भर का वो आदमी, उसका सिर कितना होगा, छोटा सा एकदम से। तो सुपारी भर का, सुपारी एक मुख शुद्धिकरण के लिए उपयोग में आने वाला एक क्या है, वस्तु, एक पदार्थ है, फल है एक। तो मियाँ बालिस्ते ने अपना सुपारी जैसा सिर हिलाया और कहा, अच्छा यह बात है। क्या कहा? अच्छा यह बात है। यह कहकर वहां से खिसक गए। खिसक गए मतलब क्या? खिसक जाना, निकल जाना। वहां से वो निकल गए। उन्हें लगा और कुछ पूछने से, चलो भाई यहां से पैर निकाल लो। खिसक गए, मगर रहे आस पास ही, आस पड़ोस में ही रहे। वो इधर उधर गया नहीं। और कहीं से बैठे बराबर, बराबर मतलब क्या, लगातार, निरंतर देखते रहे कि लकड़हारा और क्या करता है, और क्या क्या करता है ये लकड़हारा, वो देखते रहे। दोपहर का वक्त आया। अब दोपहर हो चली थी। लकड़हारे का समय कैसे बीतते चले गए, वो लकड़ियां चुनने में, लकड़ियां बिनने में, सब पता नहीं चला। दोपहर का समय आ गया, दोपहर का वक्त हो गया। वक्त मतलब समय, वक्त मतलब क्या होता है, समय। लकड़हारे को खाना पकाने की फिक्र हुई। फिक्र मतलब चिंता। अब वो चिंतित हो गए, किस लिए? अब वो खाना पकाना है, क्योंकि पेट में चूहे दौड़ रहे थे। और जब पेट में चूहे दौड़ते तो आदमी को समझ में आता नहीं, तो उन्हें फिक्र हुई। उसके पास छोटी सी हांडी थी। हांडी एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन जिसमें आप पका सकते हो कुछ। तो एक छोटी सी हांडी थी। आग सुलगाकर उसने उसे चूल्हे पर रखा। उसने क्या किया, 3 पत्थर रख दिए, आग जलाई और उस हांडी को उस पर रख दिया, चूल्हे पर रख दिया। और उसमें आलू उबालने के लिए रख दिए। और क्या डाल दिया उसमें उबालने के लिए? आलू। क्योंकि आलू ऐसा एक सब्जी, ऐसी बोलेंगे हम, कि जिसे उबालकर वैसे भी खा सकते हैं। तो उन्होंने वो उबालने के रख दिए। गीली लकड़ी थी, इसलिए आग बार बार ठंडी हो जाती थी, हो जाती। अब लकड़ी अगर गीली रहेगी तो चूल्हा ठीक से जलता नहीं है, उसे बार बार फूंक मारनी पड़ती है, फूंकना पड़ता है, तो बार बार बुझ जाती थी। उसे बार बार सुलगाना पड़ता था, जलाना पड़ता था। तो लकड़हारा मुंह से फूंक कर तेज कर देता था। मुंह से वो फूंकता था और उसे तेज करता था। बालिस्ते ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है। अरे भाई, अब फिर से फूंक रहा है, मतलब गर्म कर रहा है। क्या इसके मुंह से आग निकलती है? अरे भाई, ये फूंक रहा है तो ज्वाला जो है वो और भी तेज हो रही है। मतलब इसके मुंह के अंदर क्या क्या है, ज्वाला है क्या भाई, वो निकलती है क्या, जिससे वो सुलग जाता है। वो सोचने पड़ गया, क्योंकि उसके समझ के बाहर था, उसके सोच के बाहर था। ये आग निकलती है, मगर चुपचाप बैठा देखता गया, चुपचाप देखने लगा। लकड़हारे को भूख ज्यादा लगी थी, इसलिए चढ़ी हुई हंडी में से एक आलू, जो अभी पूरी तौर पर पका भी नहीं था, निकाल लिया। उसे इतनी भूख सता रही थी, मानो पेट में चूहे दौड़ रहे थे, और भूख के मारे वो परेशान था। इसलिए उसे वो इंतजार न कर पाया कि आलू पकने का। उसने वैसे ही जो चूल्हे पर रखी हुई हंडी थी उसमें हाथ डाल के एक उसमें से अधपका जो आलू था वो निकाला। अब अधपका आलू निकाला, चूल्हे पर रखा हुआ था, तो कैसे रहने वाला है वो, गर्म रहने वाला है ना। तो गर्म होने के कारण वो उसे अच्छी तरह से खा नहीं पा रहा था। वो तो उसको वो क्या कर रहा था, फूंक रहा था। निकाल लिया। उसे खाना चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग। उसे खाने की कोशिश की, लेकिन वो इतना गर्म था कि जिस तरह आग हो। उसने मुश्किल से उसे अपनी एक उंगली और अंगूठे से दबाकर तोड़ा। एक उंगली और एक अंगूठे से उसने क्या किया, उसे दबाया और उसका कोना तोड़ा, उसे तोड़ दिया, आलू को तोड़ दिया। और मुंह से फू फू करने लगा, और मुंह से फूकने लगा। आप सोचिए, पहले हाथ को गरमाने के लिए क्या किया उसने, मुंह से हाथों पर फूका। बुझी हुई जो
ठंडी होती हुई आग जो है उसे सुलझाने के लिए क्या किया, मुंह से फूंक मारकर उसे सुलझाया। अब ये बालिस्टिक को सवाल, एक प्रश्न उपस्थित हुआ मन में, अब ये क्या फूंक, फिर से फूंक मार रहा है, मतलब आलू जो है क्या मुंह से फूंक कर उसको जलाकर खाक कर देगा ये? वो सोच में पड़ गया। बालिस्ते ने फिर मन में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? ये जो आलू ऐसे क्या फूंक कर अभी क्या कर देगा, ये जलाएगा। लेकिन आलू जला वाला कुछ नहीं। उसने देखा, अरे आलू तो जला ही नहीं, आलू में किसी तरह का परिवर्तन दिखाई नहीं दिया उसको, दूर से जला वाला कुछ नहीं। थोड़ी देर फूक फूक करके लकड़हारे ने उसे अपने मुंह में रख लिया। थोड़ी देर उसे फूक फूक किया और फिर अपने मुंह में डाल लिया खाने के लिए, और गप गप खाने लगा, और गपागप उसे क्या करने लगा, खाने लगा। अब तो इस बालिस्ते के हैरानी का हाल ना पूछो, अब तो इसके हाल ही पूछो मत। फूक मारकर उसने मुंह में डाल दिया और वो चबा रहा है, खा रहा है, तो ये पूरा हैरान हो गया, परेशान हो गया। हैरानी का मतलब परेशान भी होता है और हैरान मतलब विस्मित भी होता है, आश्चर्य भी होता है। तो इसके हैरानी का, परेशानी का, उसके बिल्कुल क्या हो गया, इसको हाल में पूछो ही मत उसके बारे में, उसके सवाल। सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। वो फिर से आया और पूछने लगा, सलाम भाई, बुरा ना मानू तो एक बात पूछूं भाई, एक प्रश्न है मेरे मन में उपस्थित हुआ, वो पूछ लूं आपसे। लकड़हारे ने कहा, बुरा क्यों मानूंगा, पूछो। बुरा क्यों मानूंगा भाई, आपको पूछना है, पूछिए। बालिस्ते ने कहा, अब इस आलू को क्यों फूकते थे? पहले हाथ को फूका अपने गरमाने के लिए, चूल्हे को फूका आग सुलझने के लिए, समझ में आ गया। लेकिन आलू को क्यों फूक रहे थे, आलू को क्यों फूकते थे? यह तो खुद बहुत गर्म था, ये तो पहले गर्म था, इसे गर्म करने की क्या आवश्यकता थी? इसे और गर्माने से क्या फायदा, इसे और गर्माने से क्या फायदा, इसे और गर्म करने से क्या फायदा होगा भाई? लाभ का फायदा मतलब क्या, लाभ नहीं मियाँ, यह आलू बहुत गर्म है। यह आलू कैसा है, बहुत गर्म है। मैं इसे मुंह से फूक कर ठंडा कर रहा हूं। इसे मुंह से फूक कर मैं क्या करना चाहता हूं, ठंडा करना चाहता हूं, ठंडा कर रहा हूं। यह सुनकर मियाँ बालिस्ते का मुंह पीला पड़ गया। वो सोच में पड़ गए, उनकी समझ में कुछ भी आया नहीं। जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हमारा मुंह पीला पड़ता है, मतलब हम कुछ समझ नहीं पाते। तो वो समझ नहीं पाया कुछ, उसका मुंह पीला पड़ गया। वे डर के मारे थर थर कांपने लगे, घबरा गए एकदम। उन्हें लगा ये कोई जादूगर है क्या भाई, कभी फूंक मारता है तो गर्म करता है, कभी फूंक मारता है तो ज्वाला उत्पन्न करता है, कभी फूंक मारता है तो ठंडा भी कर देता है। इसे लगा ये कोई जादू टोना है। वो थरथर कांपने लगे, थरथर कांपने लगे मतलब भय के कारण थरथरा कांपने लगे। बराबर पीछे हटते जाते थे, लगातार पीछे हटते हुए गए, पीछे पीछे चले गए एकदम से डर के मारे। जरा सा आदमी यो ही देखकर हंसी आए, लेकिन इस तरह थरथर कप कप की हालत में देखकर तो हर किसी को हंसी भी आए, रंज भी हो जाए। और इतना थरथर कांपता हुआ आदमी, वो भी छोटा सा, पीछे पीछे जा रहा है, थर्रा रहा है, ये देखकर तो सबको क्या हो रहा था, हंसी तो आएंगी और अचरज भी होगा, रंज भी होगा। रंज मतलब क्या दिया है आपको, अचरज, या यहाँ पर दुख भी बोल सकते हो, दुख, दुख हो गया रंज। उसने रंज मतलब दुख लिख लो एक बार, रंज, रंज मतलब क्या दिया आपको, दुख। रंज भी हो। उसने आखिर पूछा, क्यों मियाँ क्या हुआ, क्या जाड़ा ज्यादा लग रहा है? जाड़ा मतलब क्या, जाड़ा मतलब ठंड, जाड़ा ज्यादा लग रहा है कि भाई ठंड ज्यादा लग रही है क्या? मगर मियाँ बालिस्ते जब काफी दूर हो गए तो बोले, जब वो आश्वस्त हो गए, बिल्कुल पीछे दूर गए, तो उन्हें लगा अब ये मेरा कुछ भी बिगाड़ सकता नहीं। तब फिर वो जाकर वो बोले, यह न जाने क्या बला है, यह न जाने क्या बला, बला मतलब क्या, आफत, बला मतलब क्या होता है, आफत। ये कौन सी आफत है भाई? शायद कोई जादूगर है। ये कौन होगा, शायद कोई जादूगर होगा, उसी से ठंडा, उसी से गर्म। फूंक मारता है तो ठंडा कर देता है और फूंक मारता है तो गर्म कर देता है। ये कोई जादूगर है, एक ही चीज का दो तरह से उपयोग करता है। हमारी समझ में यह बात नहीं आती। सच तो यह है, यही बात उन मियाँ बालिस्ते की नन्ही सी खोपड़ी में आने की थी भी नहीं। और वे सच बात तो यह है कि ये जो बात है वो मियाँ बालिस्ते, छोटा सा उनका सिर, पहले तो इतना सुपारी जैसा उनका सिर, मस्त सिर, उसके अंदर उनका दिमाग कितना सा होगा, उसमें ये आने लायक बात भी नहीं थी। सच बात यह है। और यहाँ पर अपना पाठ जो है, हास्य कथा जो है वो समाप्त होती है। इस पर जब हम प्रश्न स्वाध्याय जो देखने, तो स्वाध्याय आपको दिए प्रश्न पृष्ठ क्रमांक 5 पर, जो आप
सवाल कर सकते हो, देखने की कोशिश करें आप। और जब अपने जूम के लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो उस पर हम विचार भी करेंगे लाइव में।